अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ वहां गए जहां संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी बह रही थी। तब श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर गंगा अवतरण की सब कथा कह सुनाई। भगवान ने भाई लक्ष्मण सहित श्री गंगा जी को प्रणाम बहुत प्रकार से सुख पाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को मस्तक नवाकर श्री गंगा जी की उत्पत्ति पूछी। मुनि ने कहा कि हे राम, तुम्हारे कुल में एक सगर नाम के तीनों लोक में विख्यात राजा हो चुके हैं। उनकी दो राजकुमारी पत्नियां थीं। बड़ी केशिनी और छोटी सुमति थी, जो राजा को बहुत प्रिय थी। उनमें सब प्रकार की संपत्ति आदि गुण थे, परंतु पुत्र ने होने की से राजा के मन में बड़ा दुख था। वे रामचंद्र जी एक समय वह दोनों रानियों को साथ ले वन में तपस्या के लिए गए। वहां फल सहित अनेक सुंदर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे, जहां तप और तेज की निधान भृगु मुनि वास करते थे। राजा रानियों सहित प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक वन में रहे और कठिन तप किया तथा भृगु जी के दर्शन पाकर बहुत सी स्तुति की। राजा ने प्रणाम कर अपना दुख कह सुनाया। तब मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर वरदान दिया। फिर मुनि ने राजा की रानियों से कहा कि जो जिनके मन में आए वह वही वर ले। उन्होंने सुनकर मुनीश्वर के चरणों पर माथा नवाकर कहा, हे स्वामी, जो तुम्हारे मन में आए वही वरदान दो। उन्होंने एक को एक पुत्र होने के लिए दूसरी को सुंदर 60,000 पुत्र होने का वरदान दिया। वे सुंदर वर पाकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर चरणों में सिर नवाया। राजा स्त्रियों सहित अयोध्यापुरी में आए आनंद सहित कुछ दिन व्यतीत किए। फिर दूसरी घड़ी और सुखदायक नक्षत्र मानकर केशिनी ने असमंजस को उत्पन्न किया और सुमति के गर्भ में तुम्बी हुई, जिसमें से उतने पुत्र उत्पन्न हुए जितने मुनि ने कहे थे। राजा ने ब्राह्मण, गुरु, पार्वती और गणेश जी की पूजा कर आनंद सहित दान दिए। राजा ने शीघ्र सुंदर घी के घड़े मंगाए और उनमें सब पुत्रों को पधराया। इस भांति सब पुत्र उत्पन्न हुए और सब मनोकामना पूरी हुई। हे घनश्याम श्री रामचंद्र, सुनो, फिर तो रात दिन आनंद के साथ बीतने लगे। कुटुंबी नगर के लोग, रानी और राजा सब आनंद के वंश अगर में फूले न समाते थे और दुख मिट गए। बाल लीला कर कुमार बड़े हुए इस अगम संसार में चरित्र करने लगे। सब मनोविलासी सुंदर काम होने लगे। इसी सुख से रहते रहते बहुत दिन बीत गए। सरयू नदी अयोध्यापुरी में उनके उत्तर दिशा की ओर बहती है और उसमें निर्मल जल भरा है। वहां प्रजा लोगों के बहुत से बालक नित्य उठकर स्नान करते थे। वहां असमंजस नौका ले आया और उन बालकों का हाथ पकड़कर उस पर चढ़ा पानी में डुबो दिया। हे श्री रामचंद्र जी, सुनो, बालकों का मरना सुनकर यह प्रजा में लोग बड़े दुखी हुए। वे सब वहां गए जहां राजा बैठे थे। उनके चरणों में मस्तक नवाकर यह वचन बोले, हे राजा, सुनो, यह अच्छा है कि हम देश छोड़ देंगे, क्योंकि बिना छोड़े दुख दूर नहीं होगा। हे राजन, आप तो प्रजा का पालन किया करना चाहते हो, परंतु आपका पुत्र सबका काल हुआ है। तुम्हारे पुत्र ने बड़ा पाप किया है, जो बालकों का समूह मार डाला। तुमको वह पुत्र प्राण समान प्रिय है, परंतु सब प्रजा को बुरा लगता है। प्रजा की वाणी सुनकर राजा ने सबको धीरज दिया और पुत्र को देश से बाहर कर दिया। उसका पुत्र अंशुमान गुणों का सागर हुआ, जिसका प्रभाव संसार में उजागर है। वह राजा के हृदय में से बसा था, जैसे सर्प के पास मणि और जल में मछली रहती है। सब प्रजा लोग अपने अपने घर को गए और चिंता रहित हो मन में विश्राम पाया। फिर राजा ने मन में विचार किया कि हमारा चौथापन अर्थात बुढ़ापा आ गया। ब्राह्मण, मंत्री, गुरु और पुत्रों को बुलाया और वे हिमाचल और विंध्याचल के बीच में आए। उन्होंने एक सुंदर वेदी बनाई, जो देखते ही मैं बनती थी, वर्णन नहीं किया जा सकता।
तब यज्ञ का आरंभ कर घोड़ा छोड़ा। वह ऐसा शीघ्र चलने वाला था जैसे सर्प दिखते हैं। तब इंद्र ने उस कठिन यज्ञ का आरंभ सुनकर मन में विचार किया और आकर राजा के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना। फिर उसे लाकर कपिल मुनि के पास रखा, जिसे किसी ने नहीं जाना और न किसी की वहां पहुंचती। जो चतुर योद्धा रखवाले थे उन्होंने भी घोड़ा लेते न जाना। उन सब ने आकर राजा से कहा, हे राजन, हम कहने में डरते हैं, घोड़ा किसी ने हर लिया और इसे कोई नहीं जानता। अब क्या करना चाहिए? तो आज्ञा हो सो करे। यह बात सुनकर राजा को दुख हुआ और शीघ्र ही सब पुत्रों को बुलाया और कहा कि हे भाई, तुम जाकर घोड़े को खोजो। यह सुनकर सब चरणों में शीश नवाकर चले। वे सब धनुष के धारण करने वाले, युद्ध में धैर्यशील और बल में इंद्र के समान वीर दिखलाई देते थे। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हुई और सब जीव बलि पशु के समान भयभीत होने लगे। फूलों के बगीचे, वन, बाग, नदी, कुएं, बावली, तालाब, नगर, ग्राम एवं बहुत से मुनीश्वरों के धाम, पर्वत और गुफाओं में जाकर ढूंढा। इस भांति जाकर पता लगाया और तब सब मिलकर राजा के पास आए और राजा के चरणों में माथा नवाकर बोले, हे स्वामी, घोड़ा कहीं नहीं मिला। फिर पुत्रों को भेजा कि धरती खोदो। वे सब चले पूर्व दिशा में आए। उनके हाथ मानो वृज के समान थे और वे ऐसे बली थे कि 4 कोस तक पृथ्वी को नित्य खोदते थे। इस अतुल बल को देखकर देवता डरे और सब सुकुचाकर विचारने लगे कि अब क्या करेंगे। पृथ्वी को ढूंढते हुए सब पाताल में आए और वहां दिशा के हाथी का देखकर सबने सिर नवाया। उसने पूछा तो सब कथा सुनाई और फिर सब दक्षिण दिशा को आए। फिर इसी भांति दूसरा हाथी देखा जिसमें बहुत अच्छे निर्मल गुण थे। फिर उसको भी प्रणाम किया और खोदते हुए पश्चिम दिशा में मन को लगाकर चले। तीसरे हाथी को देखकर परिक्रमा की और फिर उत्तर वाली की ढूंढने चले। उस दिशा में श्वेत हाथी को देख सुख पाए। पृथ्वी को खोदते हुए सब कपिल मुनि के पास चले आए। खुदी हुई पृथ्वी को किसी को अंत न मिला। वह मानो चारों दिशाओं में सुहावना समुद्र हो गया। जब आकर श्रेष्ठ मुनीश्वर कपिल के पास घोड़े को बांधा हुआ देखा, तब क्रोध में भरकर वचन बोलने लगे। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सबका नाश हुआ चाहता है। रे दुष्ट, हमने पृथ्वी के चारों कोने खोद डाले और तुझे बहुत ढूंढा। किसी ने कहा यह बड़ा चोर दिखाई देता है, इसके बारंबार छलिया दूसरा कोई नहीं है। ऐसे वचन सुनते ही जब मुनीश्वर ने देखा तब उसी क्षण भस्म हो गए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, जिसने समझकर वचन ने बोला उसको अमृत भी विष का कीड़ा हो डालने लगता है। जो प्राणी जानबूझकर अग्नि को पकड़े वे अभिमानी क्यों नहीं जलेंगे। विश्वामित्र कहने लगे, हे राम, सुनो, जो सुनकर विष इकट्ठा करते हैं वे क्यों नहीं मरेंगे। बिना विचारे क्रोध किया, इससे सब जलकर राख हो गए। उधर जब पुत्रगण नहीं आए तब राजा ने अंशुमन को वहां बुलाया और उनको बुलाने के लिए उसे भेजा। राजा ने बड़े प्यार से बार बार आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरे प्राणों के आधार पुत्र, जाओ और घोड़े को लेकर लौटना। कुमार अंशुमन चरणों को सिर नवाकर चला, जो विष्णु का भक्त और दोनों कुलों में उजाला करने वाला था। जहाँ किसी मुनीश्वर के स्थान देखता हुआ दंडवत प्रणाम कर पूछता, मुनियों से यह आशीर्वाद पाकर चला कि हे राजन, जाकर खोज करो, घोड़े को पाओगे। इस प्रकार मार्ग में ढूंढते चले तो सुमति के भाई गरुड़ मिले। तब चरण छूते ही आशीष दी और जिस भांति सब पुत्र जले थे सो कथा कही।